क्या पढ़ रहे हैं अभी हम लोग? अंग्रेजी की ग्रामर सेक्शन। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक नहीं है बल्कि ग्रामर सेक्शन है, और ग्रामर सेक्शन से समझिए 60 मार्क का पूछा जाता है। समझिए 60 मार्क का बिहार बोर्ड, चाहे वह मैट्रिक एग्जाम दीजिए या इंटर का एग्जाम दीजिए। अभी हम लोग जितने भी छात्र इंटर के एग्जाम के लिए विद्यार्थी है, सभी छात्र देखिए, अभी ग्रामर सेक्शन में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसको जानना है। तो हमने लिख दिए, क्या लिखे हैं? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच जो तालमेल स्थापित करता है, जो तालमेल संबंध करता है, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच क्या होता है? तालमेल होता है, वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। समझ में आ गया ना? और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी एग्जाम के लिए। आप जितनी भी मैट्रिक इंटर की तो बात, ये नॉर्मल बात है, इसमें से आपको 5 प्रश्न आएगा। अभी जितना आपको इसमें नियम दिखाएंगे, सारा नियम जो है इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा। आप लोग इसको जरूर से जरूर देखें। कोई भी कंपटीशन जाने दीजिएगा, इस वीडियो को देख लीजिएगा। कोई कंपटीशन में 2-4, जैसे अभी क्या कहते हैं, चौथे महीना में AEDO की असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर का जो एग्जाम होने वाला है, शिक्षा पदाधिकारी का, उसमें भी यह दिया गया है। उसमें भी यह दिया गया है, हमने रात में भी देखे थे, उसमें दिया गया है। तो इसका मतलब है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है सब दिन के लिए। ग्रामर किसी एक क्लास का नहीं होता है, ग्रामर ऑल इन वन, सभी में एक ग्रामर। इसलिए हमें ग्रामर पढ़ना है और जानना है। ग्रामर का जो भी इम्पोर्टेंट अध्याय कंपटीशन में आता है, उनका सारा वीडियो अपलोड रहेगा इस चैनल में। आप लोग जरूर देखिए, शेयर कमेंट की। हम लोग विषय वस्तु पर चलते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख लिए। तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच क्या होता है? तालमेल स्थापित होता है कि कैसा सब्जेक्ट है उसका वर्ब कैसा है। कोई सिंगुलर सब्जेक्ट में प्लूरल वर्ब आ रहा है, कोई प्लूरल सब्जेक्ट में सिंगुलर वर्ब आ रहा है। इन्हीं की हम लोग रूल्स पढ़ेंगे, नियम पढ़ेंगे। देखिए वर्ब्स रूल्स, पहला नियम क्या है समझ लीजिए। नाउन के अंत में जब एस या ए जुड़ता है, कौन सी के अंत में? नाउन। नाउन जानते हो ना? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जंतु के नाम को नाउन कहते हैं, भाव के नाम को, ठीक ना? तो जब नाउन के अंत में एस या एस जुड़ता है तब क्या होता है? प्लूरल नाउन। जैसे मान लीजिए, नाउन का एक उदाहरण देते हैं आपको। मान लीजिए CAT कैट है, ये कैट नाउन है, नाउन है ना? अगर इसका प्लूरल बनाना है तो CATS कैट्स लगाना पड़ेगा, तब प्लूरल बनेगा। तब क्या बनेगा? प्लूरल। फॉर एग्जांपल, जैसे पेन है, पेन का जब मान लीजिए ES लगाते, पेन में S लगाते तो ये क्या बन गया? प्लूरल बन गया। नाउन में S या ES लगाइए तो क्या बन रहा है? प्लूरल बन रहा है। समझ में आ रहा है ना? चलिए, बहुत अच्छा। उसके बाद उसी में दिए है ना, जब वर्ब में S या ES लगता है, कौन सी में? वर्ब में S या ES लगता है, तब क्या होता है? वो प्लूरल होता है। यहाँ देख लीजिए ना, गो, गो है ना, तो गो है तो क्या है ये बताइए। हम मिस्टेक क्या लिखे हैं? मिस्टेक क्या लिखे हैं? ये सारा का सारा जो है प्लूरल है। आप लोग भी सही कर लीजिएगा। और ये सारा का सारा क्या है? सिंगुलर है, क्योंकि नियम यहाँ बताया है कि जब वर्ब में एस या एस लगा तब क्या होता है? सिंगुलर। तो एस या एस लगा तो क्या हुआ? सिंगुलर हुआ ना? समझ में आया ना? मतलब वर्ब में एस या एस लगे तो सिंगुलर, नाउन में एस या एस लगे तो प्लूरल। यही टॉपिक बहुत बच्चा गलती करता है, वर्ब को नहीं समझ पाता है, मतलब सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल, ये भी समझ में नहीं आता है। इसलिए इस बात को समझ लीजिए। अभी हमने नाउन का बताए। वर्ब में देखिए, जैसे आप मान लीजिए ये WRIT राइट लिखे हो ना, ये WRITS राइट। अगर आपको पूछा जाएगा कि बाबू इसमें कौन बताइए कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है, क्या जवाब दीजिएगा? बताइए, ये राइट सिंगुलर है प्लूरल है? कौन है? ये प्लूरल है। और ये एस लग गया तो क्या हो गया? यही बात बच्चा नहीं, यही इंपॉर्टेंट है अंग्रेजी का, बच्चा की जानकारी नहीं होता है कि वर्ब में जब एस या एस लगेगा तब वो क्या होता है? सिंगुलर। और जब नाउन में लगा तब प्लूरल होता है। ये भी नियम लिखा दिया, तो समझ में आ गया ना? अब कोई पूछेगा बाबू रे, DOES डज सिंगुलर है कि प्लूरल?
सिंगुलर है बाबू, क्योंकि ये कौन चीज है, वर्ब है। तो वर्ब में एस या एस लगने पर सिंगुलर बनता है। और कोई पूछेगा बाबू रे जी ओ गो सिंगुलर है कि प्लुरल? प्लुरल है, ये प्लुरल है, स्वतंत्र अवस्था में प्लुरल होता है। समझे बात को? हाँ, कोई दिक्कत? ये पहला नियम, इसको बढ़िया समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और नहीं समझ में आता वीडियो देख लीजिएगा, ठीक ना, डायरेक्ट दिमाग में रहेगा, कभी भूल नहीं सकते हो। और एग्जाम देने जाइएगा ना, एक बार देख लीजिएगा टाटा जी को, ठीक ना। चलिए, तो समझ में आ गया कि एक बार और दोहरा दे कि नाउन के अंत में एस या एस लगाने पर प्लुरल होता है, और वर्ब में एस या एस लगाने पर क्या होता है, सिंगुलर होता है। कोई दिक्कत? तो यहाँ देख लो, दे दिए है चार्ट के माध्यम समझ लीजिए। चलिए, अगला दूसरा नियम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल अभी आपको बता देते हैं, नियम जो पढ़ा दिए हैं उसको मिटा देते, कोई दिक्कत। जैसे क्या बोले, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, जैसे RAM राम है, राम है ना, तो राम सिंगुलर है ना, तो इसका जो READS रीड होगा, नॉट रीड होगा, क्योंकि अगर यह सब सिंगुलर है तो यह भी सिंगुलर है, तो वर्ब में एस लगता है तभी सिंगुलर होता है, अभी बताए नियम। इसलिए राम रीड्स, इट इज करेक्ट सेंटेंस, इट इज इनकरेक्ट सेंटेंस राम रीड। समझ मेरा बात को? अगर रहेगा राम RAM राम READ रीड, ये गलत सेंटेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि राम सिंगुलर है, सिंगुलर दीजिए, सिंगुलर तब होगा जब। समझ में आ रहा है? चलिए, अगला एग्जांपल समझिए। जैसे देखिए, DOY बुआ, क्या लिखे है, DOY बुआ, RUN रन, ठीक है, बताइए यह सही है गलत है, सेंटेंस में बताइए। गलत है सर, कैसे? तो बाबू ये कौन सी है, सिंगुलर बना, ये सिंगुलर ना है, प्लुरल है, तो सिंगुलर कैसे होगा? समझ में आ रहा है? जब रहेगा BOYS बॉयज RUN रन, तब पूछेगा तो क्या कीजिए, सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि बॉयज प्लुरल है, यो प्लुरल है। समझ में आ रहा है? हमारा कहने का मतलब डायरेक्ट दिमाग में बैठा के रखिए। अंग्रेजी देखिए, अंग्रेजी के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। जमाना अभी अंग्रेजी का है, जिसके पास अंग्रेजी ज्ञान नहीं है समझिए कि वो आधा का आधा मूर्ख है। जमाना अंग्रेजी का है, आप नहीं पढ़िएगा, आपके आने वाला पीढ़ी अंग्रेजी जानेगा, वो कुछ से कुछ लेगा, पापा ठीक है ना, ठीक है, तुम ठीक नहीं जानिएगा तो ठीक है, जान दीजिएगा तो पकड़ा है, गलती लिखा है, नहीं कर देगा। समझ में आ गया? यही संदेश हमें पकड़ना है, तो समझ में। तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लुरल के साथ प्लुरल, कोई दिक्कत? अच्छा, एक हम लिखते हैं, तुम लोग जवाब देना। लिखे हैं राम एंड श्याम, WRIT, दोनों बात में लिख देंगे। देखिए, राम एंड एस श्याम READ रीड, राम एंड श्याम READS रीड। बोलिए, ये दो बात लिखे, राम एंड श्याम रीड, राम एंड श्याम रीड्स, इन दोनों में बताइए कौन सही है कौन गलत है? ऊपर वाला सही है, नहीं है सही, नीचे वाला सही है। कैसे सही बोला? राम और श्याम दो आदमी है, सिंगुलर नहीं है, प्लुरल है। क्या है? प्लुरल है, ये सिंगुलर है। एस लगा तो सिंगुलर है बाबू, नहीं समझ में आ रही आप लोगों को? याद देखो, राम एंड श्याम, ये प्लुरल है तो ये प्लुरल है, एस नहीं लगा तो प्लुरल है, ये सही ग्रामर है। इट इज नॉट ऐसा सब्जेक्ट, इट इज हार्ड सब्जेक्ट if you not hard work. Understand? Subject easy, but
नॉट हार्ड वर्क। यू हार्ड वर्क, इट इज इजी सब्जेक्ट, समझे ना। चलिए अगला, ये पहला नियम दोनों दूसरा समझ गए कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल। चलिए अगला नियम क्या है, ये लिखे हैं ऑप्टिव सेंटेंस। देखिए ऑप्टिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगता है, ये सही है ना। ऑप्टिव सेंटेंस रहेगा तो सिंगुलर के साथ भी क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। जैसे गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग, ये सेव प्लूरल है, अभी बताए ना। एस ई एस जब भार में नहीं लगल तो मानो प्लूरल है, हमने बता दिए ना आपको। जैसे पी एल ए वाई प्ले, नॉट सिंगुलर, प्लूरल। जब पी एल ए वाई एस प्लीज, इट इज प्लूरल, इट इज प्लूरल, इट इज सिंगुलर। ये आपका हो गया कौन चीज बताइए, प्लूरल। ये आपका हो गया सिंगुलर, बता रहे ना। इसलिए यहाँ भी गॉड सेव द किंग, देखिए यहाँ अगर मान लीजिए ऑप्टिव सेंटेंस है तो यहाँ देखिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड है, ब्लेस यू, इसमें कुछ नहीं लगा है इसलिए प्लूरल है, समझ में आ रहा है। चलिए उसके बाद देखिए कुछ वाक्यों में आई विश, एज इफ, एज थ्रू इत्यादि रहे तो सिंगुलर शब्द सिंगुलर के साथ प्लूरल का वर्ब का प्रयोग और प्लूरल के साथ सिंगुलर का प्रयोग होता है। कैसे होता है ध्यान दीजिएगा। यहाँ एक बार देखिए तो क्या यहाँ लिखे थे, आई विश है, यहाँ देखिए आप लोग क्या लिखे हैं, आई विश, और कुछ है आई विश वेयर ए किंग है। चलिए उसके बाद इफ के रूप में मांगते, यहाँ देखिए प्लूरल हो गया, क्योंकि नियम ने बता दे आई विश, एज इफ, एज थ्रो रहेगा तो हमेशा प्लूरल होगा, क्या होगा, इस नियम के तहत हो गया है, ठीक ना। उसके बाद इफ आई हैव बर्ड, इफ आई हैव बर्ड आई वुड इफ प्ले टू गो, यहाँ देखिए इफ वेयर लग गया ना, आई इफ है यदि है, आई आ गया है तो क्या हो गया, वेयर का प्रयोग हो गया, यानी प्लूरल हो गया, क्या हो गया। तो जब भी याद रखिएगा आई विश एफ इज रहे तो सिंगुलर सब्जेक्ट साथ प्लूरल वर्ब देगा, ये नियम ही इसका कह रहा है। उसके बाद देखिए रूल 3 है, कुछ नाउन के सब्जेक्ट इस प्रकार होता, कैसे होता है, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। जब नाउन रहे फिर प्रीपोजिशन आ जाए फिर नाउन रहे तो कैसे करना, देखिए द वाटर ऑफ, यही हो गया आपका प्रीपोजिशन, द वाटर ऑफ दीज, यह भी सब्जेक्ट हो गया। तो देखिए यहाँ रिवर्स इज, यही देखो क्या आ गया, यहाँ सिंगुलर आ गया, क्या आ गया, सिंगुलर आ गया। लेकिन यहाँ देखो प्लूरल के रूप में यह क्या आ गया, सिंगुलर आ गया, यह क्या हो गया, डर्टी। द फ्लावर्स ऑफ माय गार्डन आर चेरिंग, यहाँ देखिए द फ्लावर्स ऑफ आया ना, और उसके बाद माय गार्डन क्या आ गया, प्लूरल आ गया, क्या आ गया। यानी कहने का मतलब है नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन के बाद जो भी वर्ब्स आएंगे वो क्या रहेंगे, प्लूरल रहेंगे, क्या रहेंगे, प्लूरल रहेंगे, समझ में आया ना। और इसके बाद अभी आपको इसमें 3 नियम बताए हैं, कम से कम इसका 20-22 नियम है, ये पूरा पढ़ लीजिएगा तो ग्रामर का आधा जानकारी आपको मिल जाएगा कि कैसे कौन सा सेंटेंस के साथ किसके साथ कैसे लगाना है, और ये पूछता है एग्जाम में, और ये जैसे चैप्टर खत्म होगा तो आप लोग टेस्ट लेंगे जरूर। चलिए आप लोग इसी तरह ये वीडियो में बने रहिए, फिर हम लोग अगली वीडियो जो है कल ग्रामर का वीडियो फिर से बनेंगे, चौथा रूल से बनाएंगे। और आप लोग जो अभी ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वो भी छात्र सुने, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनको भी कहना चाह रहे हैं कि आप लोग जरूर से जरूर इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, ताकि ये जो ट्रिक के माध्यम से आपको जो रूल्स बताए हैं आपके दोस्त और आपके सगे संबंधी भी देखें, ठीक ना, जमशेद सर के द्वारा ग्रामर बताया गया। ठीक है, धन्यवाद।